नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एक और जन्म कुंडली का विश्लेषण आपके सम्मुख उपस्थित है। लग्न ये स्त्री जाति का है, इनका लगन कन्या है, लगन के अंश 11 है यानी ठीक ठाक है। सूर्य इनका वृषभ राशि में बैठा हुआ है। सूर्य वृषभ राशि मतलब शुक्र के घर में है, ठीक है। चंद्रमा इनका मेष राशि में है यानी इनकी मेष राशि भी बनेगी। मंगल महाराज इनके वृषभ राशि में बैठे हुए हैं यानी सूर्य और मंगल की युति हो गई है। बुध इनका मेष राशि में बैठा है यानी चंद्रमा और बुध की युति होगी। गुरु इनका मकर राशि में है यानी गुरु इनका नीच राशि में है। मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है। शुक्र इनका मीन राशि में है यानी उच्च का है। शनि इनका वृश्चिक राशि में है यानी शत्रु के घर में है, हालांकि वक्री है। इसी प्रकार से इनका राहु जो है मेष राशि में है यानी जिस राशि में बुध और चंद्रमा बैठे हुए हैं। केतु इनका तुला राशि में है। तो कौन सा ग्रह किस राशि में है ये यहाँ से हमको पता चल जाता है। अब इनकी लग्न कुंडली को भी आप देख लीजिए और इस कुंडली में चूंकि अभी जो ऊपर ग्रह स्थिति बताएगी उसके अनुसार जो है ग्रहण दोष का योग बन रहा था। कन्या लगन की कुंडली है। लगन का स्वामी इनका बुध है। लगन का स्वामी बुध है जो कि कहाँ बैठा हुआ है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है। लगन से हम स्वास्थ्य का विचार, मानसिक स्थिति का विचार करते हैं और जो मन का कारक ग्रह चंद्रमा है वो भी यहीं पर बैठा हुआ है। अष्टम भाव का चंद्रमा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। लग्नेश भी अष्टम भाव में जाए तो अच्छा नहीं है क्योंकि बुध जो है शत्रु के घर में है और यहीं पर राहु महाराज भी बैठे हुए हैं यानी राहु चंद्रमा और बुध को प्रभावित कर रहा है। इनकी कुंडली से इनको मानसिक समस्याएं, डिप्रेशन और तनाव वगैरह चल के बनेंगे। इसके अलावा राहु चंद्रमा और बुध की युति यहाँ पर इनको पेट और गैस से जुड़ी हुई समय समय पर तकलीफ़ें देता रहेगा। यहाँ पर चंद्रमा की डिग्री 5 है, बुध 11 है और राहु 25 है। राहु हमेशा उल्टी दिशा में चलता है तो राहु बुध की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि राहु और चंद्रमा के बीच में बुध की स्थिति है क्योंकि बुध 11 डिग्री का है और चंद्रमा 11 से पीछे है तो सीधे राहु और चंद्रमा का योग नहीं बन रहा है। लेकिन फिर भी राशि वही है और चंद्रमा अष्टम भाव में है तो इसलिए चंद्रमा अपने दो शत्रुओं के साथ भी है तो ये पीड़ित है, मानसिक रूप से परेशानियां देगा। अगर यही चंद्रमा की डिग्री राहु की डिग्री के समीप में होता यानी बुध बीच में ना आया होता तो गंभीर मानसिक समस्याएं इनको दे सकता था। तो लग्न इनका थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। चूँकि बुध एक शुभ ग्रह है और अष्टम भाव में है, दो अच्छे भावों का स्वामी भी है तो इनको लगन को थोड़ा सा बलवान करना चाहिए। पन्ना स्टोन पहनना इनके लिए नुकसान नहीं करेगा। दूसरे भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं और दूसरे भाव का स्वामी शुक्र उच्च का है, पति भाव में है यानी पति के भाग्य से इनको धन की प्राप्ति होगी। हालांकि इनके कभी कभी कुछ दांत मसूड़ों में भी थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी। भाव का स्वामी उच्च का है इसलिए कोई विशेष इशू तो नहीं बनेगा, लेकिन भाव में जो केतु बैठा हुआ है ये कभी न कभी थोड़ा बहुत दांत मसूड़ों में दिक्कत दे सकता है। पायरिया वगैरह से इनको बचना चाहिए या मुंह में कभी कभी जैसे दुर्गंध आना, सांसें खराब होना, ये सारी चीज़ें भी देता है। यहाँ तृतीय भाव में इनके बैठे हुए हैं शनि महाराज, वक्री अवस्था में है। शनि महाराज शत्रु की राशि में वक्री हैं जो इनको कभी कभी आवश्यकता से अधिक साहस प्रदर्शित कर देती हैं। इस बात का इनको ध्यान रखना है। मंगल की राशि में शनि वक्री अवस्था में तो इनको अपने कभी कभी अत्यधिक पराक्रमी होने से बचना है। यहाँ से शनि और मंगल दोनों एक दूसरे को देख भी रहे हैं। शनि और मंगल का साथ होना या एक दूसरे को देखना ठीक नहीं है। छोटे भाई बहन आदि के से संबंध या सुख में कमी भी कराते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु है
गुरु इस कुंडली में नीच राशि में बैठा हुआ है पंचम भाव में, और जिस राशि में उच्च का होता है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा भी जो है लग्न से केंद्र में नहीं है, तो चंद्रमा से नीच भंग नहीं हुआ है। इस राशि में इसके साथ में कोई उच्च या स्वाग्रही ग्रह भी नहीं है, और इस राशि का स्वामी शनि चंद्रमा से केंद्र में नहीं है ना लग्न से है, इसलिए गुरु का नीच भंग नहीं हो पाया है। हालांकि गुरु अगर पंचम भाव में बलवान होता तो संतान को दिक्कत दे देता, लेकिन बलवान नहीं है इसीलिए इनको पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। अन्यथा अगर बलवान बृहस्पति पंचम भाव में हो, खासकर अकेला हो, तो पुत्र संतान नहीं देता है तो कुछ न कुछ शारीरिक रूप से कमी कर देता है संतान में। तो बृहस्पति पंचम में नीच का है, इसलिए इसके लाभ भी कुछ हैं। बृहस्पति के नीच होने से थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति को आर्थिक प्रबंधन करना कम ही आ पाता है। मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बृहस्पति के कारण से थोड़ा सा मुश्किल हुई हैं। बृहस्पति शरीर में लीवर का कारक होता है, इसके नीच होने से इनको अपने लीवर का ख्याल रखना चाहिए। शनि यहाँ से दृष्टि डाल रहा है इस भाव पर जहाँ पर गुरु बैठा हुआ है। हालांकि डिग्री वाइज काफ़ी अंतर है, शनि 1 डिग्री का है और गुरु 23 डिग्री का है, इसलिए शनि ने गुरु का नीच भंग नहीं किया हुआ है। भूमि भवन वाहन का भी यही है, गुरु ने जो है भूमि भवन वाहन के मामले में इनको थोड़ा सा अनलकी किया है, लेकिन जब वहीं शुक्र उच्च का हुआ तो शुक्र ने उस चीज़ को बैलेंस कर दिया। लग्जरी लाइफ में मिल जाएगी, सुख साधन वगैरह इनको जीवन में प्राप्त हो जाएंगे। अब अगर हम पति के दृष्टिकोण से देखें तो ये गुरु पति भाव का भी स्वामी है, पति भाव का स्वामी होकर के पंचम में नीच का है, और पति भाव में शुक्र महाराज उच्च के होके बैठे हैं जो कि भाग्य के स्वामी हैं। यानी इनका जो धन का विभाग है, भाग्य का विभाग है, ये सब पति के अधीन में थोड़ा ज़्यादा ही नज़र आता है। यानी पति के माध्यम से इनका भाग्योदय हुआ है। पति भाव में बैठा है भाग्य का स्वामी, और गुरु स्वामी भी है पति भाव का, जो पति का कारक भी है। तो पति के साथ जितना अच्छा संबंध बनाएंगी, मधुर संबंध रखेंगी, पति के साथ में जितना स्नेह प्रेम रखेंगी, भाग्य उनका इतना ही अधिक साथ देगा। इनको लाइफ में जो सुख साधन वगैरह मिल रहे हैं वो पति के भाग्य से ही प्राप्त हो रहे हैं। अष्टम भाव में राहु, बुध और चंद्रमा, ये स्थिति थोड़ी सी खराब है। जब भी अष्टम भाव में राहु हो, चंद्रमा हो, तो व्यक्ति की मृत्यु के पूर्व, कुछ सालों पूर्व ही मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। तो मृत्यु के पूर्व जब कभी भी मृत्यु आएगी तो उसके साल 6 महीना पहले ही इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी। बीपी वगैरह खूब बढ़ेगा, घटेगा, थोड़ा सा ये विक्षेपित अवश्य करेगा, और मृत्यु के समय बेहोशी की हालत भी बनाता है अष्टम का राहु। भाग्य भाव में मंगल और सूर्य महाराज बैठे हुए हैं शुक्र के घर में, क्योंकि जिसके घर में बैठे हैं वह ग्रह उच्च का है, तो इसलिए मंगल और सूर्य को भी अच्छा परिणाम देना पड़ेगा। अब मंगल तो अच्छे भाव का स्वामी है नहीं, और वैसे सूर्य को भी देखें तो ये भी अच्छे भाव का स्वामी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, 2 अशुभ भावों के स्वामी एक साथ बैठते हैं तो वो थोड़ा सा धन के मामले में अच्छा देते हैं। लेकिन जब भी मंगल की दशा, सूर्य की अंतर्दशा या सूर्य की महादशा और मंगल की अंतर्दशा आएगी तो इनके स्वास्थ्य के लिए खराबी करेगी, स्वास्थ्य को पीड़ित करेगी। कैरियर भाव का स्वामी बुध है, जो कि अष्टम भाव में जाके फंसा हुआ है राहु के साथ में, इसलिए कामकाज में रुकावट, विघ्न बाधा, काम छूटना, खाली रहना, काम के लिए प्रयास करना, उसमें देरी होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो कि अष्टम भाव में गया हुआ है बुध और राहु के साथ में भी। इनको अपनी इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी प्रयास अधिक ही करना पड़ेगा। पंचम भाव में नीच का बृहस्पति संतान के लिए अच्छा हो गया, संतान को योग्य और गुणी बनाएगा। पति के मामले में ये गुरु खराब हुआ है, इनको बृहस्पति का उपाय करना चाहिए, इससे इनका दाम्पत्य जो है, पति का भाग्य वगैरह भी बढ़ेगा और चौथे भाव के सुख में भी वृद्धि होगी। बृहस्पति का जप और बृहस्पति के मंत्रों का दान जप होना चाहिए और बृहस्पति की वस्तुओं का दान होना चाहिए। इसके अलावा अष्टम भाव को दूषित कर रहा है राहु, राहु का जप दान होना चाहिए, और इसके साथ साथ चंद्रमा का और बुध का भी जप होना चाहिए, और बुध का स्टोन इनको पहनना चाहिए, साथ में शुक्र का स्टोन भी पहनना चाहिए, पन्ना और ओपल इनको पहन लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इनकी चलित कुंडली की बात करें तो चलित कुंडली में लगभग सारे ग्रह सेम ही हैं, किसी ने राशि नहीं बदला हुआ है, यानी लग्न कुंडली का फल ही इनको चलित कुंडली में भी मिलने वाला है। आगे चंद्र कुंडली आती है, जिससे हम इनके वर्तमान गोचर को देख सकते हैं।
चंद्र कुंडली मेष लगन की इनकी कुंडली बनती है। चंद्र कुंडली यानी राशि कुंडली मेष लगन की है। अभी वर्तमान में इनकी कोई 7.5 वगैरह नहीं चल रही है। शनि 2.5 साल बाद जब मीन राशि पर पहुंचेंगे तो 2.5 साल बाद इनकी 7.5 शुरू होगी। 7.5 इनकी जो पहला चरण होगा वो 12वें भाव में गुरु की राशि में होगा, बहुत बुरा नहीं होगा। लेकिन जब 7.5 का दूसरा चरण आएगा तो शनि इनकी राशि पर नीच का रहेगा, तो इसलिए इनको 7.5 के दूसरे चरण में समस्याएं होंगी। वर्तमान में गुरु इनकी राशि से 12वें भाव में चल रहा है, जो थोड़ा सा व्यय अधिक ही करवाता है। 22 अप्रैल से यह गुरु भी इनका अच्छा हो जाएगा, राशि पर आ जाएगा। और अभी शनि इनके 10वें भाव में गोचर कर रहे थे। अगर पिछले 2.5 वर्षों में इन्होंने जो भी मेहनत किया है कामकाज को लेकर के, उसका इनको प्रभाव 17 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कर्म भाव है। शनि अभी इनकी राशि से कर्म भाव में थे, मेहनत करवाए होंगे, और जब लाभ भाव में जाएंगे तो अगले 2.5 वर्षों में इनका लाभ भी बढ़ाएंगे। कामकाज को लेकर के हो गया या मान सम्मान, मतलब शनि इनका अच्छा होने वाला है 17 जनवरी से। अगली कुंडली में होरा कुंडली में देखें तो इनकी पति की कुंडली भी चंद्र की होरा थी और इनकी कुंडली में भी चंद्र की होरा है, यानी दोनों लोगों के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो पितरों के आशीर्वाद से ये दोनों लोग आगे बढ़ सकते हैं। पति की कुंडली से इनकी होरा कुंडली कमज़ोर है। इनके में जो है कर्क लगन है और इसमें शुभ ग्रह होते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इसमें क्रूर ग्रहों की अधिकता है, यानी शुभ राशि में क्रूर ग्रह अधिक है और क्रूर राशि में शुभ ग्रह अधिक है। तो इसलिए इनको धन बचाने में तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, और पितरों के निमित्त ये कुछ करेंगी तो इनके लिए धन का योग अच्छा बनेगा। पराक्रम वगैरह की अगर बात करें तो पराक्रम भाव में जो लगन है, देशकाल कुंडली का लग्न है, उसी में ही मंगल उच्च का होके बैठा हुआ है, यानी ये पराक्रमी खूब है। बोल्डनेस इनके अंदर रहेगी, कभी कभी कड़वा बोल जाएंगी, तीखा बोल जाएंगी, या कभी कभी अपशब्द भी इनके मुंह पे आ सकते हैं क्रोध आदि के समय में। यहाँ का स्वामी शनि होगा और शनि महाराज लाभ भाव में बैठे हुए हैं। शनि और मंगल ने स्थान परिवर्तन भी किया है, इसलिए ऐसा व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेगा। अब यहाँ पे अच्छा ग्रह बैठा हुआ है और देशकाल कुंडली का 3य भाव जो है वहाँ पर गुरु की दृष्टि है शुभ ग्रह की, तो छोटे भाई बहनों से संबंध इनके ठीक रहेंगे, वहाँ से लाभ ये उठा सकती हैं। चतुर्थांश कुंडली जहाँ से हम भाग्य का विचार और वाहन के सुख का विचार करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। चतुर्थांश कुंडली का जो लग्न है वो बृहस्पति का लगन है, धनु लगन बनता है इनका। तो धनु लगन, लग्नेश को हम देखेंगे, लग्नेश गुरु है जो कि लाभ भाव में गया हुआ है, तो यहाँ पे गुरु की स्थिति अच्छी है। शुक्र इस कुंडली में नीच का है। चतुर्थांश कुंडली में भाग्य का विचार करते हैं और भौतिक सुख का, तो शुक्र के नीच होने से जो इनका कार्य क्षेत्र होगा, जहां ये काम करेंगी, घर पे तो सुख इनको अच्छा मिलेगा, लेकिन जो सुख और कंफर्ट साधन घर पे रहेंगे उस हिसाब से वर्क प्लेस पे इनको थोड़ा कम ही मिल पाए, ऐसा दिखता है। भाग्य का स्वामी सूर्य रहेगा जो कि 6ठे भाव में पहुंचा हुआ है, तो भाग्य भी इनका बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अधिक भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, भाग्य भरोसे नहीं रहना चाहिए। सप्तमांश कुंडली के लगन में चंद्रमा महाराज उच्च के हैं, तो लगन बहुत ही अच्छा हो गया, और लग्नेश जो शुक्र है वो भी अच्छी स्थिति में है, मित्र के घर में है, यानी इनकी संतान अच्छी होगी, योग्य होगी और तरक्की करेगी। इनके पति की कुंडली से भी सप्तमांश अच्छा था, यानी इनके संतान के योग अच्छे हैं। पंचम भाव में राहु अपनी उच्च राशि में यानी बुध की राशि में उच्च जैसा ही फल लगभग देता है, तो इनकी संतान काफ़ी बुद्धिमान और चालाक होगी। कोई ग्रह नीच राशि में नहीं है, बुध इनका स्वाग्रही भी है धन भाव में, यानी इनकी कुंडली इनके संतान के लिए काफ़ी अच्छी है, संतान को सपोर्ट करेगी। नवमांश कुंडली देख लेते हैं जो कि पति की का होता है। नवमांश का जो लगन है मेष लगन है, लग्नेश मंगल नीच का है और साथ में गुरु उच्च का हो गया है। इनकी कुंडली से इनके पति के लिए बड़ा तगड़ा राजयोग बनता है। मंगल गुरु और बुध और शनि की युति है, ये योग इनके हस्बैंड के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। भौतिक सुख साधन ये सारी चीज़ें इनके हस्बैंड बना पाएंगे, इनके पति के लिए ये सारी चीज़ें बनेंगी।
यानी कि अगर हम देखें तो 4, 2, 6 ग्रह मिला के इनके केंद्र में हैं और इनका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ रहा, तो यानी इनके पति कामकाज के मामले में अच्छे रहेंगे और भौतिक सुख, घर का सुख बना पाने में, घर के लिए और परिवार के लिए सुख साधन बना पाने में बहुत ही अच्छे काम करेंगे, बहुत ही सफल रहने वाले हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा के साथ केतु बैठा है, चंद्रमा उच्च का है। कभी कभी छोटे मोटे लॉसेस सहेंगे, लेकिन चूंकि चंद्रमा उच्च का है और धन भाव का स्वामी शुक्र दशम में है, धन के कारक गुरु की दृष्टि में है, ओवरऑल इनके हस्बैंड के धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। इनके हस्बैंड को भी पेट, गैस और डाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम रहेगी। दशमांश कुंडली देख लेते हैं। दशमांश कुंडली इनकी स्वयं की होती है। दशमांश का जो लग्न है वह सिंह लगन है और लग्नेश बैठा हुआ है छठे भाव में, शनि की राशि में शनि देख भी रहा है, तो कार्यकाज के लिए थोड़ा सा माहौल बिगाड़ता है। हालांकि दशमांश के दशम भाव में एक ग्रह स्वागृही है और एक ग्रह उच्च का है, तो शुक्र और चंद्रमा की दशा अंतरदशा में कामकाज ये अच्छा करेंगी। शुक्र और चंद्रमा इनको मदद करेंगे। सूर्य चूँकि छठे भाव में है, तो ऐसा है कि अगर ये ज़्यादा मेहनत करेंगी तो बीमार हो जाएंगी। और कामकाज के मामले में शनि 12वें में है, मंगल 12वें में है, बुध 12वें भाव में है, तो ये दशमांश कुंडली से कार्यकाज देखते हैं। तो यहाँ पे शनि, मंगल, बुध, जिसमें मंगल नीच का भी होकर के बैठा हुआ है, हालांकि मंगल का नीच भंग हुआ चंद्रमा के उच्च होने के नाते, इसलिए इनका जो कार्यस्थल होगा वहाँ पे कुछ बहुत अधिक, शनि चूँकि बैठता है तो अत्यधिक व्यय करने से रोक देता है, तो व्यय वगैरह नहीं करने देगा। 12वें भाव में क्रूर ग्रह है, तो कार्यस्थल पर इनको मानसिक तनाव की प्राप्ति होती रहेगी। द्वादशांश कुंडली देख लेते हैं, जिससे माता पिता के सुख आदि का विचार होता है। तो यहाँ पे लगन में ही उच्च का ग्रह बैठा हुआ है और लग्नेश शनि है, जो कि इस कुंडली में शनि महाराज लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो माता पिता के लिए कुंडली अच्छी है। छठे भाव में सूर्य चंद्रमा का होना माता पिता के कुछ न कुछ स्वास्थ्य में खराबी को पैदा करते रहेंगे। खोड़सांश कुंडली से भी वाहन सुख का विचार होता है। खोड़सांश कुंडली का लग्न अच्छा है, लगन का स्वामी बुध है और लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है। स्वामी जो है खोड़सांश कुंडली का वह शुक्र, स्वाग्रही शुक्र के साथ बैठा है स्वराशि में। शुक्र अच्छा हो गया तो वाहन का सुख इनको मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा। लेकिन द्वितीय भाव में मंगल नीच का होकर के बैठा हुआ है, वाहन में कुछ ना कुछ खराबी आती रहेगी समय समय पे। त्रिशांश कुंडली से अरिष्ट का विचार होता है। इस कुंडली में जो भी ग्रह नीच का होगा, पीड़ित होगा, वो तकलीफ देगा। लगन बुध का है, बुध अच्छी स्थिति में है, लग्न अच्छा हो गया तो सब अच्छा। जैसे यहाँ पे गुरु नीच राशि में है, तो गुरु की दशा अंतरदशा में पेट वगैरह, डाइजेशन, लीवर और पैनक्रियास वगैरह के जो अंग हैं उनका ख्याल इनको रखना पड़ेगा। हालांकि कुछ बहुत विशेष अरिष्टता नहीं दिखाई देती है। खडबल वगैरह जो है ये सब हम इनको भेजेंगे और यहाँ पे बल का ग्राफ दिया गया है कि कौन सा ग्रह कितना बलवान है। खडबल में यहाँ पर सूर्य का ग्राफ देख सकते हैं, सूर्य का ग्राफ अच्छा है, सूर्य खडबल में पर्याप्त बलवान है, चंद्रमा बलवान है, मंगल कमज़ोर हुआ थोड़ा सा, बुध कमज़ोर हुआ, गुरु सबसे अधिक कमज़ोर हुआ, शुक्र भी बलवान है। यानी सूर्य और शुक्र ये दो ग्रह अच्छे खासे बलवान है। चंद्रमा भी थोड़ा सा खडबल में अच्छा है, जो इनको संभालने के प्रयास करेंगे। भाव बल वगैरह इनको भेजा जाएगा, ये पढ़ेंगे। अष्टक वर्ग पे आ जाते हैं। अष्टक वर्ग सारणी से आप ये देखिए कि शनि को मेष राशि में 2 रेखाएं प्राप्त हैं। जब भी शनि का गोचर मेष राशि में रहेगा तो इनको अच्छा फल नहीं देगा, इसलिए शनि का मेष राशि में गोचर जब रहे तो सावधान रहे। शनि का वृष राशि में गोचर बहुत अच्छा नहीं है। शनि का मिथुन राशि में गोचर मीडियम रहेगा। शनि का कर्क राशि पर गोचर यहाँ पर 2 बिंदु है, बहुत अच्छा नहीं है। आप ऐसा मानिए कि जहाँ 4 अंक लिखा गया है वो मीडियम है, मध्यम है, और जहाँ 4 से ऊपर मिला है उस राशि पर ग्रह का गोचर अच्छा होगा, 5 हो, 6 हो, 7 हो। जैसे यहाँ पे देखिए शनि को सिंह राशि में भी अच्छा नहीं मिला, लेकिन कन्या राशि में 5 बिंदु मिले हैं शनि को। यानी शनि का गोचर जब कन्या राशि पे रहेगा तो इनको ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। वृश्चिक पे और धनु राशि पे शनि का गोचर इनको औसत फल देगा, लेकिन यहाँ पे 3 मिले हैं, ये अच्छा फल नहीं देगा। शनि का कुंभ राशि पर गोचर चूँकि यहाँ पर 6 पॉइंट्स मिले हैं, अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों का भी ये जान सकती हैं।
यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है और मैं इसको एक बार में थोड़ा सा छोटा करके समेटने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिए अष्टक वर्ग तालिका में गुरु मेष राशि में 4 पॉइंट्स के साथ में है, यानी औसत फल देगा। गुरु वृषभ राशि में 5 पॉइंट्स के साथ है, अच्छा फल देगा। मिथुन में अच्छा नहीं देगा। कर्क में 5 बिंदुएं मिले हुए हैं, गुरु कर्क। सिंह में अच्छा देगा। इसी प्रकार से गुरु कर्क में अच्छा देगा, गुरु को सिंह में 6 पॉइंट मिले हैं, बहुत अच्छा है, अच्छा रिजल्ट देगा। गुरु मकर राशि में जब गोचर करेगा अच्छा देगा, धनु राशि में गोचर करेगा अच्छा देगा, कुंभ राशि में भी गोचर करेगा तो अच्छा देगा। यानी जहाँ भी 5 या उससे अधिक बने हुए हैं पॉइंट्स मिले हैं उस राशि में ग्रह का गोचर अच्छा रहेगा। जैसे सूर्य का गोचर लीजिए, सूर्य को मेष राशि में 0 बिंदु मिले हुए, यानी सूर्य का गोचर जब भी सूर्य गोचर में उच्च का रहेगा इनको अच्छा नहीं देगा। लेकिन सूर्य का गोचर जब मिथुन पे रहेगा तो 7 पॉइंट्स हैं। सूर्य का गोचर जब कुंभ राशि में रहेगा 7 पॉइंट्स हैं। तो इन राशियों में सूर्य का गोचर अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से किन राशियों पर किस ग्रह का गोचर अच्छा रहेगा ये आपको देखना भी आ गया होगा, आप स्वयं भी देख सकते हैं। इधर राशि लिखी हुई है, इधर ग्रह लिखे हुए हैं। जैसे बुध का जानना है कि बुध सर्वाधिक अच्छा रिजल्ट किन राशियों पर गोचर के समय देगा, तो एक तो बुध मिथुन राशि में 6 पॉइंट्स मिले हैं, बहुत अच्छा देगा। ये जहाँ पर 4 है ये एवरेज फल देगा। 5 में भी अच्छा देगा, लेकिन 5 बिंदु से भी ज़्यादा अच्छा किस में देगा, जहाँ 6 प्राप्त है मिथुन राशि में। और कन्या राशि में ठीक ठाक देगा। तुला और वृश्चिक में 5 प्राप्त है, इसमें भी ठीक ठाक देगा, यहाँ भी ठीक ठाक देगा, यहाँ एवरेज देगा। तो इस हिसाब से आप अष्टक वर्ग सारणी से जान सकते हैं कि किस ग्रह का किस राशि पर गोचर कैसा फल देने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर अष्टक वर्ग का ग्राफ इनको दिया गया है, किस ओवरऑल जो ग्राफ है इनका ये यहाँ पर है। सर्वाधिक इनको शुभ फल मिलेगा जब किसी ग्रह का गोचर कुंभ राशि पर रहे, उसके बाद मिथुन राशि पर रहे। तो ये सारे ग्राफ के माध्यम से बताए गए हैं कौन सबसे अच्छा है, फिर सबसे डाउन कौन सा है। मेष राशि पर ग्रहों का गोचर इनके लिए सबसे ज़्यादा खराब रहेगा क्योंकि इसका ग्राफ सबसे नीचे है। उसके बाद तुला राशि पर ग्रहों का गोचर इनके लिए ज़्यादा शुभ नहीं रहेगा। इस राशि पर यानी वृषभ राशि पर और मीन राशि पर मध्यम रहेगा। यहाँ जो लगभग 30 के समीप पहुँचे हैं, देखिए कहाँ तक होता है 50 है, 50% इसका क्या हो जाएगा 25। तो जो ग्रह 25, ये देखिए अब ये 20 से ऊपर गया है तो ये औसत है, और ये 30 को लगभग छू रहा है, यानी 25% से 50% से अधिक हो गया, 60%, और ये तो बहुत अच्छा हो गया। इन राशियों पर ग्रहों का गोचर इनको बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है। नैसर्गिक मैत्री वगैरह है, ये सब इनको हम व्हाट्सएप करेंगे, ये सब ये वहाँ पर देख सकती हैं। दशा की बात करते हैं, अगर अभी हम इनके केतु की महादशा अभी इनकी चल रही थी 17 मई 1985 से, और 9 जुलाई यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, 0 होना चाहिए था। अभी वर्तमान में जो दशा चल रही है उस पे हम सीधे चलेंगे। यहाँ पर वर्तमान में इनकी चंद्रमा की महादशा 2015 से 2025 तक है। चंद्रमा चूँकि इनकी कुंडली में अष्टम भाव में है, खराब स्थिति में है, शत्रु के साथ, राहु के साथ, तो इस चंद्रमा वाली दशा में इनको मेंटल पेन होता रहेगा। कभी कभी थोड़ा बहुत यूरिन और जो स्त्रियों से संबंधित बीमारियां हैं वो भी इनको दे सकता है। चंद्रमा की दशा जब खत्म होगी और अगली दशा जब आएगी मंगल की, तो ये दशा इनको कुछ सुखद परिणाम प्राप्त कराएगी, क्योंकि चंद्रमा से ये मंगल इनका अच्छा है। उसके बाद राहु की दशा ये इनके लिए बड़ी खराब जाएगी। जब राहु में चंद्रमा का अंतर आएगा, ये दशा ये नोट करें, ध्यान रखें, चंद्रमा में राहु की दशा इनके लिए बहुत खराब जाने वाली है। इनको पागलपन की स्थिति, मानसिक भ्रम, डिप्रेशन, तनाव, नींद ना आना, ये सारी चीज़ें इसी में मिलेगा। नीचे दशाओं का फल भी लिखा गया है, कब किस दशा में क्या होगा, ये सब इनको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा।